मुंबई के कांदिवली पश्चिम अभिलाख नगर सोसाइटी नंबर 1 में रहने वाली महिलाएं पिछले 6 महीने से शौचालय के लिए काफ़ी परेशानी का सामना कर रही हैं। पोइसन नदी के किनारे पर यह सोसाइटी बनी हुई है। इस नाले को चौड़ा करने हेतु सफाई करने हेतु यहाँ स्थित पक्के शौचालय को मनपा ने तोड़ दिया था। स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर प्लास्टिक के शौचालय को यहाँ पर टेम्परेरी रूप से लगाया गया था ताकि महिलाओं को शौच के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गत मार्च महीने में इन्हीं टेम्परेरी शौचालय के बॉक्स की चोरी का मामला सामने आया है। इसकी लिखित में शिकायत यहां पर रहने वाली महिलाओं ने कांदिवली पुलिस एवं मनपा आर दक्षिण विभाग में किया है, लेकिन आज तक उक्त शौचालय चोरी करने वालों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसा आरोप भी स्थानीय महिला एवं यहाँ के नागरिकों ने लगाया है। शौचालय चोरी होने के कारण यहाँ पर रहने वाली महिलाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें पास में स्थित पुरुषों के शौचालय का मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एडवोकेट अरविंद दुबे ने आरटीआई के माध्यम से मनपा आर दक्षिण विभाग से उक्त शौचालय के बॉक्स की चोरी के संबंध में जानकारी मांगी तो मनपा स्वच्छता विभाग के डीओ सदानंद शेट्टी ने स्थानीय विधायक योगेश सागर का लेटर आरटीआई के साथ जवाब में जोड़कर भेजा है, जिसे पढ़कर मनपा की मंशा पर और सवाल खड़ा हो रहा है। जिसमें उन्होंने मनपा को लिखा है कि मेरे निधि के जिसमें योगेश सागर जी ने लिखा है कि मेरे निधि से शौचालय के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। सोसाइटी क्रमांक 5 का प्लास्टिक का शौचालय हटाया जाए, लेकिन मनपा कर्मचारियों ने सोसाइटी क्रमांक 5 के शौचालय को हटाने की बजाय जब पक्का शौचालय बना ही नहीं तो सोसाइटी क्रमांक 1 के प्लास्टिक के शौचालय को गुपचुप ढंग से चुरा कर उठा ले गए हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसमें आर दक्षिण विभाग मनपा के स्वच्छता अधिकारियों की भूमिका काफ़ी संदेह के घेरे में लग रही है। मनपा अधिकारी सदानंद शेट्टी और निजामुद्दीन की भूमिका काफ़ी संदेहास्पद लग रही है। उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग स्थानीय नागरिकों ने की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, हर घर शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन मुंबई के कांदिवली पश्चिम में स्थित अभिलाख नगर की सोसाइटी नंबर 1 की महिलाएं अपने शौचालय चोरी होने के लिए काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर पिछले 6 महीने से शौचालय चोरी होने के कारण महिलाओं को पुरुषों के शौचालय को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उनका प्लास्टिक का शौचालय क्योंकि चोरी हो गया है। अभी तक तो यह बात फिल्मों में सुनी गई थी, लेकिन अब यह घटना मुंबई के अभिलाख नगर से सामने आई है। उनका प्लास्टिक का शौचालय चोरी हो गया है। यहाँ पर नाला के सफाई के बाद भी अब तक पक्का शौचालय नहीं बन पाया है। महिलाओं को होती परेशानी देखकर अब सोसाइटी के नागरिकों ने यह देखिए पतरे का शेड बनाकर महिलाओं हेतु शौचालय बनाया है। इस संबंध में जल्द ही मेट्रो इंडिया न्यूज़ स्थानीय विधायक योगेश सागर से मुलाकात कर उनका पक्ष भी आम जनता के सामने रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि वह स्थानीय विधायक हैं। मनपा कर्मी उनके लेटर का हवाला देकर शौचालय उठा ले गए हैं। महिलाएं परेशान हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जवाब तो जनता को देना पड़ेगा। पेश है खास रिपोर्ट। ये बाथरूम समस्या है, सबको क्या कहना है इस बारे में आप लोगों को? बाथरूम नया बनना है, बनाने का है। तो आप लोग मांग किए बीएमसी से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से? मांग किए। क्या बोल रहे हैं? सुनते नहीं लोग। क्या बोल रहे हैं? वो लोग सुन ही नहीं रहे। कितना बार मास्टर लेटर देते हैं, वो सुन ही नहीं लोग। क्या बोल रहे हैं? वो सुन ही नहीं रहे। क्या बोल रहे हैं? वो लोग आते ही नहीं है देखने की तक नहीं। इधर ध्यान देंगे तभी तो सुनेंगे। सुनी नहीं तो क्या बोलेंगे? हम कितने बार बोले तो बोलने का उन लोग को सोचना चाहिए कि कहाँ सब लेडीज जाएंगी। कितना समय हो गया है टूट के? इलेक्शन के टाइम पे टूटा, माहौल बिगाड़ने के लिए इलेक्शन के टाइम पे टूटा। लोग बता रहे हैं बीएमसी वाले चुरा के लेके गए थे उसको। हाँ, चुरा के लेके गए, हकीकत है। डब्बा पहले तोड़े, फिर डब्बा रखे, डब्बे भी चुरा लेके गए। तो मना करने पर बोलते हैं लोग कि अभी नया बनेगा, डबल बनेगा।
डबल कब बनेगा? कब बनेगा बताओ? लेडीज लोग कहाँ जाएंगी? डबल इंतजार करते करते एक तो ऊपर चली दो जाएंगी। संडास उसमें लेडीज लोग जाके भेड़िया भसार की तरह भरती है उसमें। क्या कहना है इस शौचालय को लेकर? नया बनाना चाहते हैं आप लोग या ऐसे ही नया रहेगा? बनाना चाहते हैं। कोई मांग है कि दूसरा संडास जो जैसे पहला था वैसे ही वापस बनाए। आप लोग आगे आइए थोड़ा। क्या कहना है, क्या कहना है? शौचालय नया बनना चाहिए। बहुत गर्दी होती है, बैठने को भी नहीं होती, औरत लोग को काम। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शौचालय घर घर बने ताकि स्वच्छता रहेगी, और यहाँ तो जो शौचालय बना था उसे भी तोड़ दिया गया। हाँ, वो भी तोड़ दिए। घर घर का छोड़ नहीं रहे तो अंदर का कहाँ छोड़िए? बाहर का नहीं बच रहा तो अंदर का कहाँ उसे देंगे? बना करके नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है। अब उसमें कोई दूसरा आके कूद जाए, तोड़ दे तो लेकिन उसके- बीएमसी अधिकारी जो कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ क्या कहेंगे आप लोग? उनके खिलाफ यही करेंगे कि उनको कार्रवाई किया जाए। कोई हम लोग के इधर से ऑब्जेक्शन ले लड़ने के लिए, हम लोग महिला लोग कितना लड़ सकती हैं, उसमें लड़ने के लिए कोई तो रहना चाहिए। जब अपना ही पार्टी अपने ही कोई नहीं खड़ा हो रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे? क्या कहना है चाची आपका? बाथरूम बनना चाहिए। हम लोग का कितनी तकलीफ है, बाथरूम जाएगा बुढ़ा आदमी, बाथरूम नहीं रहती तो हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। क्या कहेंगे हम आप? लोग को जैसा पहले था वैसा चाहिए बाथरूम, दूसरा कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए इसको भी। जैसा बाथरूम था वैसा चाहिए बना के ना। बाथरूम टूटने से तकलीफ हो गई है सभी को। हाँ, वही समस्या हो गई। अभी बुढ़े लोग उम्र हो गई, कहाँ जाएंगे? देखो उम्र हो गई, अभी कहाँ जाएंगे सब लोग? पहले बोलते थे घर घर में देंगे, घर घर का तो चलो यही बना के देंगे तो भी बस। एक है टूट गया है कि चोरी हुआ है, यहाँ समस्या खड़ी हो गई, महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। ये कौन सा एरिया है, जरा उसके बारे में बताइए। ये अभिलाख नगर है, कांदीवली पश्चिम, सोसाइटी नंबर 1। यहाँ पहले जो पक्का बाथरूम बना हुआ था 50 सालों से मुझे लगता है, उसको सफाई नाला सफाई के नाम पे तोड़ दिया गया, जबकि वो केवल रिपेयर करने की ज़रूरत थी। उसके बाद पब्लिक के दबाव से दूसरा प्लास्टिक का बाथरूम लाया गया, लेकिन वो भी जैसे ही मोदी जी का चुनाव मतलब लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ, उसी दिन उसके या दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने क्या किया कि बाथरूम दोपहर में जब भी सब आदमी गांव बाहर गए थे और औरतें सो रही थी, तो यहाँ से 5-2-4 मिनट में यहाँ से लेके भाग गए। आने के बाद हमने क्लिप भी निकलवाया और बीएमसी में कंप्लेंट किया, पुलिस चौकी में कंप्लेंट किया कि हमारे सोसाइटी का बाथरूम लोग चोरी करके लेके गए हैं। फिर जो हमारे यहाँ का मुकादम था उसको हमने बुलाया, तो उसने मीटिंग में कहा कि हमें ऊपर से दबाव था, इसलिए हम जो है यहाँ का बाथरूम लेके गए। और बाद में उसके बाद हमने आरटीआई डाला कि आखिर मेरा बाथरूम क्यों लिया गया, चुराया गया इस तरीके से, लेडीज़ कहाँ जाएंगी उनका अब इतने समय में बिना बाथरूम के। तो उन्होंने मुझे जो लेटर दिखाया, लेटर आपके सामने है कि उन्होंने योगेश सागर का लेटर दिया, बोला उनके दबाव में उठाया गया। ये आरटीआई में उन्होंने जवाब दिया है योगेश सागर के लेटर पे कि, और बाद में ये क्लियरेंस हुआ कि नहीं योगेश सागर, जब हमने लेटर पढ़ा तो उन्होंने 5 नंबर का दिया हुआ था। लेकिन बात ये उठती है कि इतना बड़ा मिस्टेक कैसे पॉसिबल है? जो भी लोग यहाँ आए थे उठाने के लिए, उसमें से मुकादम मेरे यहाँ ही रहता है। ऐसा कैसा संभव है कि 5 नंबर का बाथरूम की जगह 1 नंबर का बाथरूम उठा ले जाए? दूसरा उसमें लिखा हुआ है जब पूरा नया बाथरूम बन गया है उसकी जगह पे, तो यहाँ तो कोई नया बाथरूम दिख नहीं रहा था। दूसरा तीसरा जिस बाथरूम के लिए लिखा गया था वो 6 महीने तक वहीं पड़ा था, उसको उठा के नाले में फेंकना पड़ा, वो भी पब्लिक के पास प्रूफ। तो कहीं ना कहीं ये जो कहीं ना कहीं ये मतलब केवल यहाँ माहौल बीजेपी के खिलाफ बिगाड़ने की साजिश थी। और फिर भी यहाँ की पब्लिक काफ़ी सावधानी बरती, सबको समझाया गया कि नहीं ये कुछ ना कुछ है, और हम चुनाव भर चुप रहे, इसलिए इसके बारे में हमने कुछ नहीं किया। हमें तकलीफ़ उठाते रहे और ये इंतज़ार करते रहे कि कोई मतलब जब आएंगे दूसरे लोग तो हम इसके बारे में चर्चा उठाएंगे। इसलिए हमने नया बाथरूम अभी परसों बनवाया और उसके बाद ये मुद्दा उठा रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन ऐसा आदमी है जो बीजेपी के खिलाफ यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहता था। जो क्लीनअप अधिकारी का नाम आ रहा है, आपने आरटीआई में बताया कि उनके इशारे पर उठाया गया है, उनकी भी भूमिका संदिग्ध लग रही है उसमें। हाँ बिल्कुल, उनसे पूछा जाए कि भाई आपने क्यों उठाया 5 नंबर का बाथरूम की जगह 1 नंबर का बाथरूम? क्यों चुनाव के टाइम पे वैसे भी कोई भी तोड़ फोड़ नहीं होता। जब चुनाव डिक्लेयर हो गया, गोयल जी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे, उसी वक्त ये बात क्यों आई? और हम समझ गए कि कुछ ना कुछ इसमें राजनीतिक खेल कोई खेल रहा है ताकि बीजेपी के खिलाफ माहौल यहाँ बने। लेकिन इसकी जांच हम आज चाहते हैं
भले बाथरूम बन गया, हमने बना लिया मिलके उसको। लेकिन अभी भी ये पतरे का सेट के जैसा बनाया गया है, ठीक पक्का है, बाथरूम की मांग हमारी बीएमसी जो से है। तकलीफ है, हम मोदी जी की जो जिसको बोलते हैं ना, देश के प्रति जो उनका समर्पण है और त्याग है, उसको देखते हुए हम ये 3 महीना चुप रहे और बाथरूम खुद बना लिए। लेकिन हमें चाहते हैं कि कौन वो व्यक्ति है जो उस समय चुनाव के समय पर माहौल बिगाड़ना चाहता था, बीजेपी के खिलाफ करना चाहता था। आपने पुलिस में कंप्लेन किया? हाँ, पुलिस में भी कंप्लेन किया, बीएमसी में, उसका कोई जवाब नहीं आया। आरटीआई का जवाब विधायक जी के नाम पे आया है, वो आपको सामने आपको दिखा रहे हैं पेपर। हमारे बारे में यही कहना है कि हम लोग जो यहाँ पे लेके नंबरिंग के लिए दौड़ रहे हैं और हमारे विधायक जी उस नंबरिंग को रोक रहे हैं। हम लोग यहाँ से लेकर के कलेक्टर तक गए। कलेक्टर में एक बैठा हुआ है संजय सचिन चौधर, वो हमेशा बार बार गुमराह करता है, हमारा काम होने नहीं दे रहा है। हम लोग उस नंबरिंग के लिए परेशान हैं, हमारा विधायक उसे रोक रहा है। खाली उत्तर भारतीय यहाँ पे सब हिंदू बस्ती है, हिंदू बस्तियों के तो विधायक को क्यों आपत्ति है हिंदू बस्ती से? अभी उसको क्या आपत्ति है तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन रह गया सवाल कि यहाँ के लिए जो लोग खड़े हैं नेता लोग, वो हमारा कोई साथ नहीं दिया आज तक। हम लोग लड़ते रहे उसके लिए।